बताना पड़ेगा रोशन रोही आखिर है क्या, ये बताइए पहले। बस वही है, चरसी फरसी, मतलब समझिए कि छपरी टाइप का है। भोजपुरी में और मगही में, ठीक ना। एक दो नाम का अगर छोड़ दीजिए तो मैं किसी को स्टार मानता ही नहीं हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है राजमंगल और आप देख रहे हैं बीजेपी न्यूज यानी कि भारत जनता प्रेस। आज हमारे बीच में बैठे हैं भोजपुरी जगत के एक नामी ग्रामी राइटर प्लस सिंगर रंजीत भाई, जो कि चमचम चैंपियन के नाम से भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री में जाने जाते हैं, ना कि फिल्म इंडस्ट्री में जाने जाते हैं। तो मेरा सीधा मुद्दा रहेगा भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री वाले पर कड़ी बार होने वाली है, क्योंकि मैं जितना जानता हूं, जितना मार्केट में घूमता हूं और जिस तरीके से इंडस्ट्री को गहराई से जानता हूं, उस तरीके से मैं उन इंडस्ट्री वालों को, एल्बम स्टारों को समझाना चाहता हूं कि आज के डेट में जिस नाम से वो उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, उनका कोई वजूद नहीं है, उनको स्टार नहीं कहा जाता। तो क्या खास है, इस इंटरव्यू को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्वागत करते हैं रंजीत भाई आपका भारत जनता प्रेस में। हमारे भारत जनता प्रेस के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं, सबको सबसे तहे दिल से नमस्कार। नाम रंजीत जी, आजकल एक मुद्दा बहुत उछलता है, हर दूसरे तीसरे जो कलाकार हैं भोजपुरी के, जिनको लोग आम जनता सुपरस्टार के नाम से जानती है, लेकिन मेरा मानना ये होता है कि ये कलाकार जो मिलियन मिलियन व्यूज लेके जाते हैं वो सुपरस्टार नहीं होते, क्योंकि ये यूट्यूब का स्टार अगर कहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो अगर आपको स्टार बनना है तो स्टार का पहले मतलब समझिए कि स्टार होता क्या चीज है, उसके बाद आप अपने आप को स्टार साबित कीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टारों के जो यूट्यूबर स्टार है, उनका इंटरव्यू मैं सुनता हूं, देखता हूं, तो उसमें वो लोग बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं। अब वो बातें होता है कॉपी, यानी कि बहुत सारे बच्चों का मैंने देखा है, सुना है, जिसमें कहते हैं कि हमने जो कर दिया उस पर बाकी लोग रेंग रहे हैं। भोजपुरी में पवन सिंह जी इस शब्द को बोले थे, ठीक है, और मगही में सुनने में आ रहा आजकल, क्या नाम है उस सिंगर का, छोड़िए, उस सब का हम बातें नहीं करते हैं। करना पड़ेगा। जब आप मीडिया में बैठे हुए हैं, जब आप जवाब देने के लिए बैठे हुए, तो आपको करना पड़ेगा। किसने ये शब्द बोला है कि मगही में हमने जो कर दिया उस पर बाकी सब लोग रेंग रहे हैं, वो शब्द शख्स कौन है? रोशन रोही है हमारे। बिल्कुल बताना पड़ेगा, रोशन रोही आखिर है क्या, ये बताइए पहले। बस वही है, चरसी फरसी, मतलब समझिए कि छपरी टाइप का है। यूट्यूबर स्टार है मगही में देखिए, हाँ, मैं भोजपुरी में और मगही में, ठीक ना। एक दो नाम का अगर छोड़ दीजिए तो मैं किसी को स्टार मानता ही नहीं हूँ, और मानना भी किसी को नहीं चाहिए। ये सब यूट्यूबर है, आप भी यूट्यूबर है। भोजपुरी इंडस्ट्री, मगही इंडस्ट्री का कल्चर ये है, ये चीज देखिए कि आपकी गाने में अश्लीलता परोसी जा रही है, ढोरी चोली किया जा रहा है, उसके वजह से आप चल रहे हैं। ठीक, आपके गाने के माध्यम से लोग आपको जान रहे हैं। पिक्चर क्या वो आप हिट दे रहे हैं, कितने आपको प्रोड्यूसर आपसे जी खा रहे हैं। आप किस चीज का स्टार है भाई? आप स्टार कौन मान रहा है? पहली बात कि किसी भी यूट्यूबर स्टार से कोई प्रोड्यूसर जी खा नहीं रहा आज के डेट में, यूट्यूब के जमाने में। ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं। और दूसरी बात कि कोई भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं है, कोई मगही इंडस्ट्री नहीं है, एक इंडस्ट्री है ना, टॉलीवुड। में हम आपको बता रहे हैं, एल्बम इंडस्ट्री अलग है और मूवी इंडस्ट्री अलग है, फिल्म इंडस्ट्री अलग है। फिल्म इंडस्ट्री में गिने चुने दो चार लोग हैं, ठीक ना, और उस दो चार लोग में से एक दो लोग ऐसे हैं, जैसे मान के चलिए पौआ लाल, इनको गाने करने से फुर्सत नहीं है। मिस्री खेसरी जो भी है, इनको गाने करने से फुर्सत नहीं है। तो पब्लिक क्या करेगा? पौआ लाल किसको कहते हैं? पौआ लाल तो देखिए ना, हम तो देख रहे हैं, लेकिन पौआ लाल आपने बोला, किसको बोला है? दुनिया जान रही है, हमारे दर्शक भी सब जान रहे हैं। आखिर पौआ लाल भोजपुरी इंडस्ट्री में है कौन? है? नाम बताइए, घबराइए मत। पहले आप घबराएंगे, हम किसी भारत जनता प्रेस के साथ जुड़ रहे हैं, से भी किसी से घबराने वाले हैं? पहले आप सांसद नहीं, कलाकार है, बाद में आप प्रधानमंत्री है। ये शब्द किसने बोला? अब जो बोले हैं हमारे दर्शक जानिए रहे हैं, उनका बहुत कुछ पता है, दर्शक को बहुत पूछा, लेकिन हम आपके मुंह से जान। सीधा बात, हम उनको पौए लाल बोलते हैं। तो पूरा नाम क्लियर कीजिए। पवन सिंह उर्फ पौआ लाल। उनको बिना पौआ चढ़ाए हुए उनको मंच पर आवाज नहीं। मैं आपको बता दूं, आप जिसको पौआ लाल कह रहे हैं, भोजपुरी का एक आइकन है। ठीक है, मैं बता रहा हूं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि भोजपुरी जब इंडस्ट्री नहीं थी, तो उस टाइम हमारे एक बहुत पूजनीय आर्टिस्ट थे, जिन्होंने एक फिल्म बनाई थी, गंगा मैया तो के पियरी चढ़ी वो। उसके बाद से हमारे पास कुणाल सिंह जी आए, जो भोजपुरी फिल्म लेकर आए, जो कि एका दुका फिल्में उनकी चलती थी, ठीक है, इंडस्ट्री था हिंदी फिल्मों का। लेकिन उसके बाद से अगर कलाकारों ने जीवंत किया है, तो माननीय रवि किशन जी ने जीवंत किया है, उसके बाद से निरहुआ जी ने जीवंत किया है भोजपुरी को, चाहे वो किसी भी तरीके से पुरुष आगे तो लेकर गए, वर्ल्ड में नाम तो पहुंचा है, लेकिन एक लेवल पर है। वो पौआ लाल आप कहें या कुछ भी कहें, लेकिन एक लेवल पर है। भोजपुरी के लिए उन्होंने अच्छा काम किया, एक पहचान बनाई है, वो अपनी मेहनत और पहचान से वहां तक गए हैं, वो अपनी मेहनत पहचान से गए। सुनिए, उसको मेहनत और पहचान नहीं कहते हैं। अगर आपको कोई आइडियल मान रहा है, आप भोजपुरी के स्तंभ है, अपने आप को एक टावर पावर कह रहे हैं,
इतने जितने भी हमारे भोजपुरी वाले स्टार हैं, जिनको आप स्टार बोलते हैं, हम तो स्टार मानते नहीं है। पवन भैया बोलते हैं हम टावर पावर स्टार है, उधर बोलता है कि हम ट्रेंडिंग मेंडिंग, क्या पता नहीं ट्रेंडिंग कौन स्टार है, समझ नहीं आता है। अगर आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं तो खुल के उनके शब्दों को लीजिए, पर्दे में मत बोलिए। अब खेसारी भैया ढोरी चोली में लगे हुए हैं, पवन भैया ढोरी चोली में लगे हैं। दर्शक इनसे क्या, दर्शक को छोड़िए, दर्शक को तो मनोरंजन चाहिए। आप सनी लियोन वाला वीडियो ले आइएगा, वो भी देखेगा दर्शक, दर्शक को तो मजा चाहिए भाई। लेकिन कहने का मतलब कि हमारे जितने भी हमारे भोजपुरी के जितने भी कलाकार हैं, इन्हीं लोग से सीखते हैं, तो वो बच्चे क्या सीखेंगे? वही असली। मैं आपके अगर आप घर के गार्जियन होके अगर खुद आप गंदगी घर में करेंगे, जहां तो आप थूकिएगा, पौआ पीजिएगा, खैनी खाइएगा, गुटखा खा के इधर उधर थूकिएगा, कचरा कीजिएगा, तो घर आप ही का गंदा हो रहा है ना सर। आप गार्जियन होके खुद गंदगी कर रहे हैं। आपने सन्नी लियोन की बात की, मैं बताना चाहूंगा सन्नी लियोन हिंदी की इंडस्ट्री के एक नामी ग्रामी शख्सियत है, लेकिन उनको जब फिल्मों बॉलीवुड इंडस्ट्री में वो नहीं थी, लेकिन उनके भी एक पर्सनल टारगेट दर्शक थे जो कि ओपन नहीं थे। लेकिन भोजपुरी में क्या है कि उसके दर्शक ओपन हो गए हैं, कारण क्या है? कारण यही है कि आप खुलेआम ये लोग कर रहे हैं, ये लोग गाने में वो चीज परोस रहे हैं। हम तो कहते हैं सबसे अच्छा आपका कहने का मतलब है कि भोजपुरी कलाकारों का रोजी रोटी तब तक नहीं चल सकता जब तक वो अश्लील नहीं गाएंगे। भैया, जब तक ला ढोरी में मुंह नहीं लगाएगा, इन लोग का दाल रोटी नहीं चलेगा। कल से खेसारी भैया के खेत में काम करना पड़ेगा, बाबूजी उनका करिए ना रहा है, उनको भी करना पड़ेगा। पूरा डिफेंडर सब खत्म हो जाएगा। इसको खत्म किया जाए, इसका तो सीधा सीधा भोजपुरी कल्चर पर असर पड़ रहा है, जनरेशन पर असर पड़ रहा है, भोजपुरी बच्चों का जो बिहार यूपी बिहार नेपाल झारखंड के जो सकते हैं उनके करियर पर पड़ रहा है, उनके भविष्य गुमराह हो रहा है। हम समझ रहे हैं। देखिए, गाने का मतलब है, देखिए गाने एंजॉयमेंट के लिए सभी लोग सुनते हैं, एक पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति भी सुनते हैं गाने, हम लोग भी सुनते हैं, सबको सब ये चीज है। लेकिन कहने का मतलब आप परोस क्या रख रहे हैं वो चीज। ये लोग मुंह उठा के बोल देते हैं यही बात कि हम तो दुकान खोले हैं, जिसको जो चीज चाहिए वो चीज हम बेचेंगे। अरे भैया, जब आप दारू का दुकान खोले हैं तो दारू की दुकान पर दारू खरीदने वाला ज्यादा देगा, मिठाई के दुकान पर मिठाई। आपका कहने का मतलब भोजपुरी में सारे लोग गंदे हैं और गंदा सुनना ही पसंद करते हैं, गंदा उनकी कल्चर है, और वो लोग जब तक गंदा नहीं सुनेंगे तब तक ऑडियंस को चैन नहीं मिलेगा। सारे लोग को हम गंदे नहीं बोल सकते हैं, सारे लोग गंदे नहीं है, 99% कलाकार गंदे ही हैं। कुल मिला के ये बातें यही सामने आ रही है ना कि भोजपुरी कलाकारों को, जैसे बड़े बड़े स्टार हो चाहे छोटे स्टार हो, उनको रोजी रोटी चलाना है, नाम कमाना है, पैसा कमाना है, तो भोजपुरी में गंदगी परोसना पड़ेगा, और भोजपुरी के जितने दर्शक है वो गंदगी वाले हैं। यही मैसेज आप देना चाहते हैं? सही बात बोल रहे हैं भैया। तो समाज को, सबसे बड़ा दर्शक का ही गलती है। तो समाज को बदलने के लिए, भोजपुरी समाज को बदलने के लिए दर्शक को बदलना जरूरी है। सबसे पहले दर्शक को ही बदलना जरूरी है। जब ये लोग बोलते हैं कि दर्शक सुनते हैं, तब ना हम गाते हैं। तो हम दर्शक से हाथ जोड़ के कहेंगे कि आप सुनना ही बंद कर दीजिए। अच्छे गाने आता है उनको सुनिए, खराब गाना आता है। अच्छे गाने भी आज के डेट में मिलियन मिलियन व्यूज देके जा रहे हैं, जैसे कि बहुत सालों के बाद मनोज तिवारी जी ने गाना गाया था, हाँ हम बिहारी हैं जी, दानी है जी। उस सारे गाने हैं, जैसे अभी आलोक भैया का ये प्रयागराज है, माई हो ललनमा दे दो, बहुत सारे गाने हैं जिसको कल के उनके जो फॉलोवर्स है, कल उनके जो फैंस है आपको टारगेट करेंगे, तो आप डरते हैं? टारगेट करके हमें उखाड़ लिए, बोल दिया। पवन सिंह से भी, खेसारी लाल से भी, जितना उनका चटुकार बा सबसे। आपको फोन करना, मैसेज करना, आपका जीना दुर्लभ कर देंगे। आपको जहां भी है मिल लीजिए आप हमसे आके। खुला चैलेंज दे रहे हैं। खुला चैलेंज है भाई, आप उस लाइक कर ही क्यों रहे हैं? आप अच्छे काम कीजिए ना भैया, हम आपका चरण पकड़ेंगे। लेकिन अगर अच्छे काम करेंगे, प्रोड्यूसर पैसा लगाएगा, उनका पैसा वसूलेंगे, तो क्या करेंगे? प्रोड्यूसर, अरे तो भाई इसका मतलब आप हुनर नहीं है, काबिलियत नहीं है, तब ना पैसा वसूल नहीं। लेकिन ये तो बात है रंजीत जी, ये तो भोजपुरी कलाकारों की बात हुई है, मैं भोजपुरी समाज पर भी जा रहा हूं। ये तो कलाकारी में गाने परोस रहे हैं, गंदे परोस रहे हैं अपने रोजी रोटी के लिए। उनको क्या कहना चाहेंगे? गांव देहात में जो बैठी हुई महिलाएं, जो कभी भोजपुरी समाज का कल्चर था कि बेटियां जो थी कि नंगे सर बाहर नहीं निकल सकती थी, आज वो नंगे होकर वीडियो में रील बनाती हैं, तो वो क्या चीज है? देखिए सर, उसका भी रीजन कलाकार लोग, रीजन यही है। अच्छे गाने भी हैं, लेकिन अब देखिए लोग ट्रेंडिंग ढूंढते हैं, सबको वायरल होना है, सबको हिट होना है। आप ले आ रहे हैं ढोरी चटना वाला गाना, तो वह पर रील बनाएगा ना भैया। तो उस नाम का क्या फायदा जो नंगा होके हम लोग नाम कमाएं? अब क्या कीजिएगा, मैं बोला ना कि सबको वायरल होने का भूख है, सबको नाम फेम कमाने का भूख है, उससे कोई मतलब नहीं। कंपनी एगो ब्रांड होता है, ठीक है, कंपनी में गाइड करने वाले लोग होते हैं, कंपनी के जो ऑनर होते हैं, जो स्पॉन्सर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, तो वो हमें गाइड करते हैं किस तरीका से काम किया जाए, जो नाम फेम मिले, अच्छे काम करे और अच्छे तरीका से आगे बढ़े। तो इस सब होता है, तो इसलिए कंपनी से जुड़ना जरूरी है। और अपने मन से तो एगो बैला के हाँक दीजिएगा इधर उधर में, खेत में घुस के चढ़। आप कहने का मतलब कि आपके नजर में श्री मंगल म्यूजिक कंपनी जो है न्यू सिंगर के लिए, कलाकारों के लिए बेस्ट है, जिससे आप जुड़े हैं?
एकदम बेस्ट है, हम भी तो न्यू है, एकदम जुड़े हैं, बढ़िया है, बहुत सपोर्ट। चलते चलते रंजीत जी, मैं चाहूंगा कि अपने दर्शकों को अपने लेखनी का कुछ शब्द सुना दे अपनी आवाज में। एकदम जरूर भैया, टमाटर भाई हमारे सिंगर है, उनकी आवाज में गाना आया है, श्री मंगल म्यूजिक से ही आया है। कि खोता से तोता उड़ाई के जान चल जाई मिसे नुरा सजाई के, कि फारा बहु करे जबा के सोनवा तोहरा विदाई में, कि फारा बहु करे जबा के सोनवा तोहरा विदाई में, कि ले जइहा गे दिलवा खोई छा भराई में, तू ले जइहा गे दिलवा खोई छा भराई में। चलिए रंजीत जी, अब इस मुद्दे को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, अगले एपिसोड में बातचीत करेंगे। और बहुत अच्छा लगा कि आप सिर्फ भारतीय जनता प्रेस के साथ जुड़े हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।